कभी कभी हम अपने बच्चों की काबिलियत को आकलन नहीं कर पाते, उनकी सामर्थ्यता के आकलन नहीं कर पाते, और इनकी यह सामर्थ्यता तब पता चलती है जब वे कुछ ऐसे कर जाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी न रखे। अभिमन्यु बड़ा ही कम उम्र का लड़का था और इस कम उम्र में उसने ऐसा कर डाला जिसके बारे में उसकी कल्पना उनके भाइयों ने नहीं कर पाया। महाभारत की इस कथा से मैं आज आपको चरितार्थ करने वाला हूं। यह घटना शायद आपको आपके पुत्र के प्रति, आपके जो बच्चे हैं उनके प्रति जो आपकी भावना होती है उसको लेकर सेंसिटिव बना। अभिमन्यु एक ऐसा महान योद्धा था जिसने रणभूमि में अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। बड़े से बड़ा योद्धा अभिमन्यु के सामने विवश नजर आया था। यही कारण है कि इस अकेले योद्धा को मारने के लिए 7 महावीर, 7 महारथी और अनगिनत सेना का सहारा लेना पड़ा। इस महावीर की मृत्यु के उपरांत कर्ण जैसा महाप्रकर्मी योद्धा को भी नतमस्तक खड़ा नजर आया। अभिमन्यु महाभारत में लड़ने वाला सबसे कम आयु का शूरवीर महायोद्धा था। ऐसा महावीर योद्धा का गुरु भी महान और श्रेष्ठ होना चाहिए। सही समझा आपने। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु गुरु के रूप में स्वयं भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि अभिमन्यु महान में महान योद्धा कहलाया। अभिमन्यु रणभूमि पे अंतिम क्षण तक लड़ता रहा। वह हार न मानने वाला योद्धा था। काफी कम उम्र में भी उसकी सारी इंद्रियां जागृत थी। वह लड़ता रहा। उसकी लड़ाई को देख के खुद ईश्वर और देवी देवता भी नतमस्तक होना शुरू कर दिए। जहां एक ओर उनके सारे काके जो विवश थे उसे बचा नहीं पा रहे थे, वहीं अकेला अभिमन्यु सभी महारथियों से अकेला लड़ता जा रहा था। वह सभी पे भारी था। वह अंतिम समय पे भी वह अपने रथ के चक्के के साथ लड़ता रहा और वीर गति की प्राप्त की। अभिमन्यु को पहले से पता था कि वह छल द्वारा मारा जाएगा, लेकिन उसके रग रग में वीरता व्याप्त थी। वह अंतिम क्षण तक लड़ता रहा और लड़ता ही रहा। वह अपने दुश्मनों के सामने इस प्रकार निडर खड़ा था जैसे एक महान योद्धा खड़ा रहता है। उसने अंतिम क्षण तक अपना परित्याग नहीं किया और वह लड़ता ही रहा। हमें भी अभिमन्यु से सबक सीखना चाहिए। अभिमन्यु जैसा निष्कपट और ब्रेव बनना चाहिए। इस योद्धा से हमें समझना चाहिए कि हमें कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए और अंतिम क्षण और अंतिम पद तक लड़ता रहना चाहिए, ताकि वह इसे देखकर ईश्वर के आंख में भी आंसू आ जाए। ऐसा हो। हम अधिकांशतः ऐसा देखते हैं, अधिकांशतः पेरेंट्स अपने बच्चों की सामर्थ्यता को सही सही आकलन नहीं कर पाते। क्या उनकी सामर्थ्यता को केवल एक जगह तक सीमित रखना सही होगा? अभिमन्यु ने अपनी मां के कोख में चक्रव्यूह को तोड़ने की जो कला थी वो सीखी। चक्रव्यूह में जाने के लिए तो उसने सीखा, लेकिन उससे बाहर निकलने की कला को वो सीख नहीं पाया और वो इस दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। यानी कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है वो अपने मां के गर्भ में ही सीख गया। इस चीज को अगर मैं आज के दृष्टिकोण से देखूं तो आज अगर मैं बोलूं कि बहुत बार हम अपने बच्चे को जो सिखाते हैं, हम पेरेंट्स, हम टीचर्स जब बच्चे को कुछ समझाते हैं तो ये चीज इस बात को दर्शाता है कि कभी भी हम अपने बच्चों को जो ज्ञान प्रदान करते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उसे किसी न किसी रूप में उसे पूरा जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए और कब उसकी आवश्यकता पड़ जाए आप नहीं कह सकते। हमारे संवर्ग में मुझे याद है कि बहुत बार मैं जब छोटा था तो मैं अपने घर में अपने पिता से परामर्श करता था कि भाई मैं स्विमिंग करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजों में अंकुशें हुआ करते थे। हम अपने बच्चों को क्या अगर किसी चीज में अंकुश करते हैं, किसी चीज के लिए रोकते हैं, तो क्या ऐसा ना हो कि ये अंकुश उनके आने वाले जिंदगी में भयावह रूप ले ले, क्योंकि यही बच्चे आने वाले समय में संकट की घड़ी में आपको विपत्ति से निकाल भी सकते हैं और विपत्ति में डाल भी सकते हैं।
अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने की कला नहीं सीखी, यही कारण उसकी मृत्यु हुई। लेकिन अगर अभिमन्यु नहीं मरता तो उसके सारे काके मर जाते, मतलब उसके सारे चाचा की मृत्यु हो जाती। यानी अभिमन्यु का मरना निहित था। श्री कृष्ण ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर अर्जुन इस रण में जाते हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ इससे परेशानी हो सकता है। इसलिए उन्होंने बड़े ही तरीका से उन्हें उस युद्ध से थोड़ी दूर ले जाते हैं और नतीजा ये हुआ कि उन चारों भाइयों को उस चक्रव्यूह में केवल अभिमन्यु को भेजने के अलावा दूसरा कुछ वे बचता ही नहीं, दूसरा उनके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं और उनके आंखों के समक्ष अभिमन्यु मारा जाता है। तो अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए उन्हें हर वक्त उनकी सामर्थ्यता को याद दिलाए और उनकी सामर्थ्यता में जो कमी है उसे पूरा कराने का प्रयास करें। हर पिता, हर टीचर किसी भी स्टूडेंट्स को प्रयास करता है कि उसके अंदर की खूबियों को पूरी तरह सेक दे, उसको पूरी तरह एक रूपरेखा दे, ताकि वो बच्चा एक सही और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में समाज के पास आए और समाज में एक अहम भूमिका निभाए। क्योंकि अगर वो समाज में अगर असामर्थ्यता के साथ आता है, क्योंकि असामर्थ्य पुरुष समाज को कुछ नहीं दे सकता, एक सामर्थ्यवान इंसान ही इस पृथ्वी में कुछ न कुछ देके जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस संसार में हर कोई जो है मोर्टल है, यानी कि वो मृत्यु सैया में जाए गए, कोई भी अमर नहीं है। नो वन इज इमोर्टल इन दिस वर्ल्ड इन द फ्यूचर। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी मर जाएगा, अपनी मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो क्यों ना हम अपने को इतना सामर्थ्यवान बनाए जो आने वाले समय हमें हमेशा याद रखे।